नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक ऐसा मुद्दा जो वैश्विक समस्या बन गया है, जो वैश्विक चिंतन गहन मंथन का सब्जेक्ट बना हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जेफरी एपस्टीन का। एक कॉलेज ड्रॉप आउट व्यक्ति जो कि इतना कमाया और लाखों लोगों को इतना रुलाया कि नदियां बह चुकी हैं इस समय इसके खबरों की। खैर, मैं बात कर रहा हूं इस जेफरी एपस्टीन की, जिसकी एपस्टीन फाइल बड़ी चर्चा में है जब से न्यूयॉर्क के अमेरिका के सेशन जज ने इसकी फाइलों को, जो कि लाखों पेज की फाइल थी, उसको सरेआम किया, जिसमें काफी वीडियो, फोटो सब कुछ थी, उसको दुनिया के सामने लाया। हालांकि शहर के पढ़े लिखे लोग इस बात को बड़े जल्दी समझ गए कि यह एपस्टीन का मुद्दा क्या है, इसे एपस्टीन फाइल का नाम क्यों दिया गया। तो सबसे पहले तो यही बता दूं, क्योंकि ये इस अमेरिका के व्यक्ति से जुड़ा है जिसका नाम है जेफरी एपस्टीन, और इसने उस फाइल को ब्लैकमेल करने के लिए उस फोटोज और वीडियोज को उपयोग किया, जिसे अमेरिका के जजों ने के कहने पे सरेआम किया गया और कई बड़े नाम बदनाम और कई बड़े नाम परेशान हुए। तो इसलिए इसे एपस्टीन फाइल का नाम दिया गया। चलिए इस व्यक्ति के बारे में बताते हैं। शुरुआती जीवन तो इसका ऐसा था कि ये कॉलेज ड्रॉप आउट था, और हां, मैथमेटिक्स का टीचर था, बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा करके ये अपना घर चलाता था। फिर अचानक दिमाग में इसके क्या सूझा कि वर्तमान में अगर आप देखें तो इसने अपने नाम का आइलैंड खरीद लिया, जेट से चलने लगा। न्यूयॉर्क में, एक बड़े न्यूयॉर्क जैसे शहर में 7वें फ्लोर पे एक बड़ा फ्लैट, जिसमें हजारों व्यक्ति इसके नौकर के तौर पे इसके काम कर रहे हों, और चारों तरफ गेट पे, जब आप इसके फ्लैट के एंट्रेंस पे जाएंगे एपस्टीन के, तो गेट पे कई दर्जन कैमरे लगे हैं। जैसे ही आप फर्स्ट गेट पे एंट्री करेंगे, इसका ऑफिस है जहां सेल्फ है, सेल्फ के ऊपर एक बड़ी सी लोलिता की इमेज लगी हुई है। थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे, ऐसा मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि अब ये बातें सरेआम हैं। थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि अरे बाप रे बाप, पोप जॉन पॉल द्वितीय के साथ इसकी फोटो लगी है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो लगी है, एलन मस्क के साथ फोटो लगी है, बिल गेट्स का साइन किया हुआ $1 का सिक्का भी, रुपया भी इसके बगल में रखा हुआ है। और इसके उस बहुमंजिला इमारत में, इसके फ्लैट में एपस्टीन के बड़े बड़े दिग्गज, चाहे फिदेल कास्त्रो की बात कर दी जाए, चाहे आपके माइकल जैक्सन जब जीवित थे उनकी बात कर दी जाए, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर दी जाए, बिल गेट्स की बात कर दी जाए, तथाकथित तौर पे अनिल अंबानी जी का भी नाम सामने आ रहा है, हरदीप सिंह पुरी जी का भी नाम सामने आ रहा है, और जनाब सबकी छोड़िए, नरेंद्र मोदी जी का भी नाम सामने आ रहा है। कुछ इस तरीके के दिग्गज लोगों के साथ इसकी फोटो लगी हुई है, जो इस बात की विश्वसनीयता लोगों में पैदा करती थी कि बड़ा आदमी है, रसूख वाला आदमी है। लेकिन ये रसूख वाला आदमी करता क्या था कि जहां पे ये बड़े लोग इसके साथ डिनर, खाना, हंसी मजाक, बातचीत करते थे, ठीक ऊपर कैमरा, बाथरूम के अंदर कैमरा, जिस बेडरूम में ये उन्हें सोने के लिए आमंत्रित करता था, रहने के लिए आमंत्रित करता था, रुकने के लिए आमंत्रित करता था, उस बेडरूम के ठीक ऊपर कैमरा। और अगर मीडिया स्रोत और एपस्टीन फाइल के खुलासों को सच माना जाए, तो जब वो लोग यौन संबंध नव युवतियों के साथ, इसके द्वारा सप्लाई किए गए लड़कियों के साथ बनाते थे, शोषण करवाता था ये लड़कियों का, महिलाओं का, उसकी भी रिकॉर्डिंग रख लेता था, और उसके बाद समय आने पे ब्लैकमेल करता था। नहीं तो एक कॉलेज ड्रॉप आउट व्यक्ति जो कि ट्यूशन पढ़ा के अपना जीवन चलाता था, वो अचानक जेट से उड़ने लगता, अचानक न्यूयॉर्क जैसे शहर में बहुमंजिला इमारत बना लेता, अचानक से बिल गेट्स से लेकर के एलन मस्क जैसे दिग्गजों के साथ उठक बैठक शुरू कर देता। कहीं ना कहीं मन में तो आता ही है कि दाल में कुछ काला है। अगर आप मजबूर नहीं तो इस व्यक्ति के पास आप गए क्यों? आपकी फोटोज इसके साथ क्या है? क्या उस समय एआई का जनरेट किया गया फोटो है? लेकिन इन बातों का जवाब तो अब समय ही देगा, क्योंकि जिनका जिनका भी नाम आया है, सभी ने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे मैं बिल गेट्स का नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि मैं तो कभी इसके आइलैंड पे गया ही नहीं। सोचो, इतना अमीर ये हो गया था कि इसने आइलैंड खरीद लिया था। हमारे आपके लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, एक बिस्वा जमीन खरीदना मुश्किल है, और ये कॉलेज ड्रॉप आउट आइलैंड। खैर, इसके साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि जेफरी एपस्टीन एक ट्रैफिकिंग सेक्स रैकेट चलाता था, और उस सेक्स रैकेट में ये लड़कियों का, बच्चियों का शारीरिक शोषण करवाता था बड़े बड़े लोगों से, जिसमें अभी भारत की भी एक राज परिवार का नाम आया है।
तो भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम इस बात से आया कि इसने शायद कुछ बात उनसे किया था। उनका नाम हालांकि शारीरिक शोषण या मानसिक शोषण या ऐसे किसी चीज से जुड़ा नहीं है, कुछ बातचीत से रिलेटेड इसका आया है। लेकिन सोचो इस व्यक्ति का जिसने अपने इसके नाम पे पूरी दुनिया इस समय दहशत में है, खास करके बड़े बड़े लोग। हमें आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, बड़े लोगों को फर्क पड़ रहा है। चाहे देखो नाम भी किसका आ रहा है, वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का, एलन मस्क का, फिदेल कास्त्रो का, बिल गेट्स का, और भारत में नरेंद्र मोदी जी का, अनिल अंबानी जी का और हरदीप सिंह पुरी जी का ऐसा नाम चर्चाओं में है, लेकिन इस बात की अभी पुष्टि नहीं की जा सकती। अच्छा सर, कैसे ये सारी चीजें लोगों के सामने आई? ये बात तब लोगों के सामने आई जब यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने एपेस्टीन फाइल की ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत उसको कहा कि दुनिया के सामने लाओ। अब इसकी मजबूरी बनी उन सारे फाइलों को लाने की। ब्लैकमेल करने के लिए जिन फाइलों का उपयोग करता था, जिन वीडियोस का उपयोग करता था, जिन सीडीज का उपयोग करता था, अब वो अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने सरेआम हो चुकी हैं। बड़े बड़े नाम बदनाम हो चुके हैं, बड़े बड़े दिग्गज धाराशाही हो चुके हैं। न सिर्फ भारत से बल्कि विदेश से भी लोग अपने आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो एपेस्टीन फाइल चर्चा में है, क्या वो आपको कितने हद तक सच लगता है, या फिर ये एक साजिश लगता है, या फिर वास्तव में ये एक बड़ा खुलासा लगता है। लेकिन अगर ऐसा वास्तव में है तो फिर सोचनी है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारे आदर्श, हमारे बड़े किस दिशा में जा रहे हैं। और अगर यह गलत है तो फिर भी यह सोचनी है कि इस जैसे व्यक्तियों के ऊपर काबू कैसे कसा जाए। कल को ये अचानक कोई आए और आपका नाम ले ले तो क्या वो बात सच हो जाती है, यह भी बात सोचनी पड़ेगी। और फिर बिना धुआं के आग नहीं होता, यह भी बात सोचनी पड़ेगी। तो जिम्मेदारी, निर्णय आप अपने विवेक क्षमता से लीजिएगा। लेकिन संभवतः मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि एपेस्टीन कौन है, एपेस्टीन फाइल क्या है और यह क्यों है चर्चा में। सच है या साजिश, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आसान भाषा में आपको इसके मामले को समझाने की मैंने कोशिश की। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।